सभी 213 लोगों को हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 2025 के आखिरी तक भी आप सब जीवित हैं, हम सब जीवित हैं और हम्म। कुशल हैं। आशा करता हूँ सकुशल होंगे। और हम्म। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है। नव वर्ष की शुभकामनाएं। वो कल हम लोग देंगे दोबारा से, पर हम्म। आशा आपका साल अच्छा गया होगा। और हम्म। आज ऑफ कोर्स मैं तो हमारा चैनल जो भी आज देख रहा होगा, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर कीजिए। अगले साल हमें 300 से हमारा टारगेट रहेगा 500 सब्सक्राइबर्स नेक्स्ट ईयर। वी ठीक है, शुड ठीक। पुश फॉर इट, ओके। वी शुड। हाँ, वी विल मेक शॉर्ट्स एंड अदर थिंग्स। तो अगले साल हाँ। मेहनत करेंगे इस पे और ज्यादा। हम्म। ये हर साल का रेजोल्यूशन होता है, तो इस साल का रेजोल्यूशन है भाग यहाँ से। हम्म। तो अब आप बताइए, आपके लिए 2025 कैसा रहा? 2025 बढ़िया रहा यार, कोई दिक्कत नहीं, अपना नॉर्मल जो होना चाहिए। जैसे मतलब अप्स एंड डाउन्स जो भी होते हैं लाइफ में वो तो रहे। इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट अगर देखा जाए तो क्रिकेट में मतलब हम पिछले कुछ सालों से हमेशा ये कहते आए थे कि यार ट्रॉफी नहीं है ना। ट्रॉफी नहीं है, ट्रॉफी नहीं आती है, ट्रॉफी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो पिछला साल एक चीज में सबसे अच्छा रहा कि हमारे पास ट्रॉफीज बहुत आई, है ना। हम्म। लेकिन जो एक चीज जिसकी वजह से मतलब मन खराब सा रहा, वो रहा कि मतलब जो हमारे बहुत अजीज है ना, जो लोग हैं वो क्रिकेट छोड़ के मतलब कुछ फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट छोड़ के चले गए। कुछ क्रिकेट फॉर्मेट से उनको निकाल दिया गया। जिन लोगों ने निकाला उनके ऊपर भी थोड़ा सा मतलब गुस्सा तो आया ही, है ना, कि किस बिना पर आप हमारे जो मतलब जिन लोगों को हम पसंद करते हैं देखना, उन लोगों को क्यों निकाला। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एक मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ट्रॉफीज बहुत अच्छा रहा साल, है ना। लेकिन एक पर्सनल एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो साल बहुत ऊपर नीचे रहा। प्लस हमारी टेस्ट की परफॉर्मेंसेस भी बहुत खराब रही। बहुत खराब से मेरा मतलब है कि हम जो ये दो टेस्ट साउथ अफ्रीका से हार गए 2025 में, वो थोड़ा सा मन खट्टा कर गए। बट अदरवाइज तो टेस्ट जब इंग्लैंड में खेलने गए थे तो बहुत अच्छा खेला श्रीलंका। आई थिंक वेस्ट इंडीज है, श्रीलंका से भी बहुत अच्छा खेला, है ना। वेस्ट इंडीज से बहुत अच्छा खेला, वेस्ट इंडीज ने भी बहुत अच्छी मतलब एक मैच में बहुत अच्छा फाइट बैक भी किया। मेरे लिए तो ये इस तरीके का रहा 2025। बाकी तुम बताओ। हाँ, मतलब शुरू से शुरू करते हैं। हाँ। पहले पहले शुरू करते हैं दुखी खबर से। हम्म। क्या क्या क्रिकेट में हमने हम्म। क्या क्या नेगेटिव नेगेटिव और लाइक लॉस या ऐसे कुछ रहे। तो सबसे हाँ। पहला रहेगा कि इस साल हमने बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी हारी। यस। इस साल ही आखिरी मैच हुआ था। हम्म। अ, आखिरी हारी। एक सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, रुको जरा। हाँ। क्या चल रहा है? हाँ, तो हम्म। तो पहला तो यही बीजीटी जो हमने हारा। और हम्म। काफी क्लोज फॉट हुआ, 3-1 से हम लोग हारे। हम्म। और इसी बीजीटी के बीच में ही हमने हम्म। बीजीटी खत्म होते ही हमने दो लोगों को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेते हुए देख लिया। बिल्कुल। जैसे बिल्कुल। पहला नाम है हम्म। विराट कोहली का, छोटा सा टेस्ट प्लेयर। हम्म। और रोहित शर्मा सा छोटा सा इंडियन कैप्टन। हम्म। ठीक है। उसमें उसमें आखिरी टेस्ट में रोहित शर्मा ने फैसला लिया कि मैं खुद को ड्रॉप, कैप्टन ने खुद को ड्रॉप किया। हाँ हाँ ये हाँ, वो इस बड़ा। साल इसी साल की हाँ। बात है, लोग भूल गए। इसी साल जनवरी की बात है कि आप खुद को ड्रॉप कर रहे हो। जबकि वो नहीं करना चाहिए था, आपकी बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल। बट ये दोनों का टेस्ट से जाना कितना बड़ा वॉइड है इंडियन क्रिकेट के लिए, तुम्हें क्या लगता है? यार मतलब रोहित शर्मा का तो देखो फिर भी ये था कि मतलब रन नहीं आ रहे थे एंड ऑब्वियसली ही इज मोर ऑफ अ क्या बोलते हैं ग्रेट वाइड बॉल प्लेयर, है ना। उनके परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं टेस्ट क्रिकेट में, है ना। बट अगेन लाइक मेरे को सबसे ज्यादा दुख हुआ विराट कोहली के टेस्ट मैचेस को छोड़ने का। क्योंकि अगेन 9,000 9,500 रन बनाए हुए थे, राइट। अगर थोड़ा सा और खेलते तो 10,000 रन भी बना लेते, और बना ही सकते थे, है ना। मतलब जिस किस्म की इंग्लैंड की पिचेस थी वहां लोग सभी लोग रन बना ही रहे थे।
तो मेरे को तो बहुत दुख हुआ जब रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों ने एक साथ छोड़ा, तो और ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि फिर आपकी टीम में सीनियोरिटी भी नहीं बची किसी भी तरीके की, है ना। मतलब आपका सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर का नाम केएल राहुल है, राइट। और रविंद्र और जडेजा। हाँ, और रविंद्र जडेजा। जो रविंद्र जडेजा तो फिर भी, मतलब ये है कि बैटिंग बॉलिंग उनकी परफॉर्मेंस पिछले साल बहुत अच्छी रही है, बट वो एक साथ ही फिर टीम को फिर से बनाना पड़ा। तो विराट कोहली का टेस्ट मैचेस का छोड़ना, T20 छोड़ना, इट वाज ओके फॉर मी, है ना। ठीक टी है। ट्वेंटी तो उन्होंने हाँ, लास्ट से 24 में ही छोड़ दिया था। हाँ 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 हाँ। तो ये टेस्ट छोड़ना मुझे तो कोई समझ में आया नहीं। और मतलब वही था कि नहीं छोड़ते तो अच्छा ज्यादा रहता, है ना, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। तो हो सकता, अब वही होता है कि पर्सनल डिसीजन हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, क्योंकि किस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा हो। तो मेरे लिए तो सबसे दुखद जो रहा वो यही रहा कि विराट कोहली ने टेस्ट मुझे का ऐसा जो। लगता है कि बहुत सारी न्यूज़ हमारे पब्लिक तक नहीं आती है जो वहाँ टीम में हो रही होती है। कुछ हम्म तो बात है जो मिसिंग है, जो हम्म आज हम्म से 5 साल बाद पॉडकास्ट में भी आए। कोई तो बोलेगा। ठीक है, कभी राज शमानी भाई किसी दिन बुलाएंगे कि आइए हम्म जरा हम्म पॉडकास्ट कीजिए और बताइए कि क्या चल रहा था आपके मन में, मेंटल हम्म कैसा था आपका, ब्ला 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 ब्ला। हम्म और बड़े प्लेयर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि उनको कई बार एक बात चुभ जाती है, के लिए कोई हम्म। बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, वो ऑलरेडी बहुत एक, कुछ कर चुके होते हैं ना। हाँ, एक छोटी सी बात उनमें चुभ जाती है और जो कई हाँ, बर्दाश्त नहीं होती है। तो और जो आदमी इतने सबमिट कर चुका हो, इतने पहाड़ चढ़ चुका हो, उसको एक ये है कि चल, इसको नहीं चढ़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस सफर पे मैं नहीं जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एंड ऑब्वियसली एट एट अ सर्टेन पीरियड, एट अ सर्टेन टाइम इन योर करियर, होता यही है कि आप, मतलब आपका एक स्ट्रेचर होता है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एक सर्टेन तरीके से ट्रीट किया जाएगा, राइट। और वो ट्रीट किया नहीं जाता, तो वो एक दिक्कत तो हाँ, होती। और जो खराब बात जो मुझे लगी है इंडियन क्रिकेट की, खासकर 2013 के बाद। हम्म। 2013 में सचिन को फेयरवेल दिया गया था, हम्म। टर्न, उसके बाद किसका फेयरवेल हुआ आज तक? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब वो इंडिया अपने प्लेयर्स को सेलिब्रेट नहीं करना, ये इतना अजीब है। तो मुझे वो समझ नहीं स्पेशली आता। बड़े प्लेयर्स को। भाई आप रवि अश्विन को कैसे नहीं कर सकते? बिल्कुल टॉप बिल्कुल। 5 विकेट टेकर वर्ल्ड में, हम्म आप कैसे नहीं कर सकते हो उसको भाई? मतलब ये देखो ना कि, और हम ये बहुत बार बात कर चुके हैं, नेथन लायन का 30 का एवरेज हो के वो रवि अश्विन से ज्यादा आगे है, जबकि रवि अश्विन का 24 से 25 का एवरेज होगा, और वो नेथन लायन से पीछे इन द और नंबर ऑफ बैटिंग विकेट्स। भाई, बैटिंग और बैटिंग ऑब्वियसली। कितने एंड मैच, आपने इतने बड़े प्लेयर को, इतने बड़े मैच विनर को, जिस आदमी की वजह से लिटरली आप इंडिया में मैचेस नहीं हारे, 10 साल 10 साल तक सिंगल आप हैंडेड। इंडिया में टेस्ट मैचेस नहीं हारे, तो वो ऐसे आदमी को यार, आपको कुछ तो क्रेडिट, मतलब कुछ तो तरीके से आपको उसको रुखसत करना चाहिए था। प्लस नॉट ओनली हिम, आई थिंक चेतेश्वर पुजारा हो, चाहे हाँ, अजिंक्य रहाणे हो, है ना। मतलब इनके ये रहने वो प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया ने खेल। रिटायरमेंट क्या? रहने रिटायरमेंट नहीं लिया है, पुजारी लिया है। हाँ, रहाणे नहीं लिया, बट पुजारा, रिटायरमेंट सही समझो ना अब। हाँ, तो पुजारा। हाँ मतलब पर रिटायरमेंट सही है ना, वापसी तो नहीं हो रही है अब रहाणे की भी, हम्म। है ना, किसी भी फॉर्मेट में। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट नंबर 4, है ओ, ना, बाहर जाके सेंचुरीज बना रहा है अगला आदमी। ठीक है, अमेजिंग। अजिंक्य रहाणे इंडिया को अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया का पहला बॉर्डर गावस्कर जिता रहा है ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो ये सारी चीजें वही है। एनीवेज, हम हम भी है ना बहक जाते हैं वापस आ जाते हैं 2025 पे आ जाते हैं। नहीं नहीं, 2025 का ही है ये सब। ये सब 2025, पुजारा ने भी 2025 में रिटायरमेंट लिया है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। 2025 में 4 बहुत बड़े टेस्ट प्लेयर जो हमेशा टीम में रहते थे, उन्होंने रिटायरमेंट और लिया है। जिनकी वजह से हम नहीं हारे, हाँ, जिनकी कितना वजह से हम जीते हैं कोई, ऑस्ट्रेलिया में भी जीते। हाँ, कितना जीते हैं इसका कोई हिसाब ही नहीं है। हाँ 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 तो हाँ ये बहुत हाँ। बड़ा दुख रहा। हम्म बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारने का मुझे कोई ऐसा दुख है नहीं, पहली बात, क्योंकि हम लोग वहां पे 2 बार लगातार जीते हैं। जीत गए थे, एक बार हाँ। वो लोग जीते, और इट इज हम्म ऑब्वियस कि वो लोग अपनी जगह पे जीतेंगे, दैट्स आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। हम्म उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो था हम्म एक एक जो प्रॉब्लम था इसके अलावा, हम्म एक जो प्रॉब्लम उसके बाद ये रही हमारे साथ कि हम लोगों ने घर पे
मैच हारा साउथ अफ्रीका से, हम्म। वो भी 2-0 से। हम्म। वो मतलब 2-0 से घर पे टेस्ट टेस्ट में, मैच, हाँ। टेस्ट मैच हम्म। हारना हम्म। was little bit difficult to swallow, और सॉरी, हम्म। लगातार दूसरी बार हारा। हम्म। हम्म। मतलब बड़ी हम्म। टीम, ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज को काउंट ना किया जाए इसमें। हम्म। आ, वो भी 2-0 से हारना, वो भी आउटप्ले हो जाना हर एक फॉर्म में, हाँ, फील्डिंग, बिल्कुल बैटिंग, बॉलिंग, बिल्कुल बिल्कुल तीनों बिल्कुल। में आउटप्ले होना वाज वेरी रेयर, मतलब बहुत हम्म। खराब। उससे उससे आपको जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये पता चल गया कि फ्लैट ट्रैक पे तो हम लोग अच्छा खेल सकते हैं, जहाँ हम्म। भी बॉल या स्पिन का मूवमेंट हो वहां पे हमारी परफॉर्मेंस नहीं, नहीं खेल नहीं पाई। है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा मतलब सा, वो दो टेस्ट तो बहुत ही खराब। हाँ, मतलब आई इट वाज फेल्ट रियली बैड। इट वाज अ बैड परफॉर्मेंस ओवरऑल। हम्म। तो ये वो, और बैटिंग कारण ही हारे हैं। बिल्कुल इट वाज ड्यू बिल्कुल। टू बैटिंग भाई, अगर आप 120 चेज नहीं कर सकते हाँ हाँ तो हाँ। ये आपकी गलती है ये। बिल्कुल। और बॉलर से, मतलब बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट था, गिल नहीं खेला, ये नहीं हुआ, उन्हें डजेंट मैटर्स। यू आर अ टीम हुज प्लेइंग अनदर टीम, आपको मतलब फिर जो बाकी लोग थे उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। अरे भाई आज आपने तो पिच बनाई, 120 ही थे ना। हाँ। आपने पिच बनाई है, हाँ, मतलब पिच भी आप ही नहीं बनाई है, बिल्कुल आपने ही बनाई है, और उस पिच को आईसीसी ने सेटिस्फैक्टरी रेटिंग दिया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप पिच का कंप्लेन मत करो, मत करो, देखिए बिल्कुल पुअर पिच का वो नहीं है, क्योंकि अगली टीम अगले मैच है 500 रन का आपको टारगेट दे रही है, 450 रन का टारगेट दे रही है, ठीक है। बिल्कुल। आप 140 पे आउट, मतलब आप 400 रन से हार रहे हो टेस्ट में। कोई, इंडिया में वो भी। इंडिया में वो भी, ठीक है। हाँ, हम्म। तो ये दो ही रहे मेरे ख्याल से, केवल यही दो रहे। हाँ, रिटायरमेंट और टेस्ट की परफॉर्मेंस। हाँ, बस यही दो रहे, और कोई हम्म। इंडिया के लिए नेगेटिव नहीं रहा। हम्म। मतलब नेगेटिव कहा जाने लायक कुछ नहीं रहा, बाकी हार जीत तो लगी रहती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक नेगेटिव अगर वाइट बॉल में देखो तो फिर वही, मतलब सिलेक्शन के अराउंड बहुत नेगेटिविटी रही, है ना। बट वही है कि वो ज्यादा नेगेटिविटी सेलेक्टर्स के अराउंड रही, बहुत अच्छी बात ये थी, प्लेयर्स के अराउंड नहीं रही, है ना। हाँ, क्योंकि प्लेयर्स सभी लोग अपना अपना परफॉर्म कर रहे थे, बीच में हर्षित राणा को भी बड़ा टारगेट किया गया जो कि सही नहीं था। एज अ 22-23 साल का लड़का, उसका काम है खेलना, अगर उसको खिलाएंगे तो वो तो खेलेगा ही ना भाई। और उसने भी बस देखो पूरी परफॉर्म करके दिखाया है ना, हर फॉर्मेट साल में। का ओडीआई का इंडिया से हाईएस्ट विकेट टेकर है। पीपल डोंट नो इट। हाँ यस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो बताओ। तो वही है, मतलब वो सेलेक्ट, आई थिंक वाइट बॉल क्रिकेट में तो फिर शुरू करते हैं फिर चैंपियंस ट्रॉफी से ही। तुम बताओ भाई, क्या रहा चैंपियंस तो, ट्रॉफी में? तो, कहाँ हमें तो, खेलना था, हम कहाँ खेलने चले गए? तो जिसको नहीं पता है, 2024 में टेम्पेस्ट ट्रॉफी का टीम अनाउंस हुआ, और हम्म। वेन्यू पता चला कि पाकिस्तान अपना, हम्म। इंशाल्लाह पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। और हम्म। इंडिया बोला कि हम नहीं जा रहे। बिल्कुल। तो हम दोनों ने एक चैनल पे लास्ट ईयर बात किया, या तो हम्म। इनके साथ खेलो ही मत, या तो जाओ, ठीक बिल्कुल। है। और उस समय ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ नहीं था, ये बहुत पहले की बात है। हमारे बिल्कुल। चैनल का क्या स्टैंड था कि आप बीच पीछे मत रखो, आप हाँ पब्लिक को कंफ्यूज मत करो, ठीक है। अरे भाई भाड़ में जाए चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। वही, या तो आप जाओ, जाकर वहां जाकर खेलो, हाँ, और नहीं तो मत खेलो उनके साथ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बट फिर भी एट द एंड पैसे वैसे की बात, आईसीसी की बात तो हुआ, दुबई में हुआ। हम्म। इंडिया एक ही वेन्यू पे खेल, मतलब एक ही दो वेन्यू पे खेला, हम्म। और इंडिया अनबीटन रहा आईसीसी, अनबीटन, बिल्कुल आईसीसी के हर एक मैच में। और इंडिया ने धर के सबको हराया बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आ, तो एक आईसीसी की ट्रॉफी फाइनली 2017 के बाद हमारे पास, वनडे में 50 ओवर्स में। हाँ 2017 के बाद आई, 2017 में भी हमने यही जीता था, हम्म। ट्रॉफी। और कमाल की बात है कि फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गई पाकिस्तान। बिल्कुल अपने घर पे खेल के। बिल्कुल। तो क्या, ये क्या नौ मन ना, नौ मन तेल होगा ना, राधा नाचेगी। तो अब तो यही के प्रॉब्लम था। वहां हारने का नुकसान क्या हुआ कि सेमीफाइनल भी हुए दुबई में, और फाइनल भी हुआ दुबई में। वही। तो अपने अपनी ही ट्रॉफी आई थिंक उसमें वही था कि उनका आखिरी तक ये विश्वास था कि कोई एक मैच तो हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, सेमीफाइनल हो फाइनल में जाएगा। बारिश आ गई। हाँ, तो ये तो खैर लफड़ा था ही। हालांकि फिर अब देखो उसमें क्या है कि अब हमें, अब जब हम होस्ट कर रहे हैं तो हमें उन्हें कोलंबो में खिलाना पड़ रहा हाँ हाँ, वो करना पड़ रहा है, वो है ना। वही, ऑब्वियसली। हमें उन्हें कोलंबो में खिलाना पड़ रहा है, और कोलंबो में देखो एवरीथिंग सेड एंड डन वो एक ही वेन्यू पे खेल रहे हैं।
और एक ही वेन्यू पे क्योंकि खेल रहे हैं तो भैया चांसेस उनके ज्यादा हैं। यस। स्पिन स्पिनर्स उनके पास हैं, है ना। अच्छे खासे स्पिनर्स हैं जो कि मतलब कुछ भी कर सकते हैं। स्पिन ट्रैक पे देखो वही है कि किसी का भी आ, दिन हो सकता है, किसी का दिन। हाँ किसी का भी दिन हो सकता है ना। हम्म। तो तो आ, एक ये अच्छा रहा, ये हाँ। है एक प्रॉब्लम, हाँ। एक ये अच्छा रहा, उसके बाद मार्च में शुरू होता है आईपीएल। आईपीएल, हाँ। और इस बार आईपीएल ने जो करके दिखाया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो नंबर 18 जर्सी वाले का हम्म। 18 आईपीएल था। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। 18वें आईपीएल में 18 जर्सी वालों ने हम्म। चैंपियनशिप उठा लिया। उठा लिया फाइनली। फाइनल। आरसीबी आईपीएल चैंपियन बना। आरसीबी के फैंस के लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैनेजमेंट से तो मैं उस समय थोड़ा सा नाराज था, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि आई मीन दे आर लकी कि कुणाल पांड्या और ये दूसरा सुयश शर्मा की बॉलिंग चल गई। दोनों चल गए। दोनों चल गए। टीम क्योंकि बहुत खराब चुनी थी उन्होंने। अगर नहीं चलते तो, हाँ टीम बहुत खराब चुनी थी, है ना। एंड नथिंग अगेंस्ट कुणाल और सुयश, आई एम श्योर दे आर गुड प्लेयर्स, ये वो, है ना। बट मुझे उस टीम में वो नहीं था, है ना, ज्यादा एतबार। बट अगेन लाइक पीपल लाइक अस कैन ओनली से थिंग्स। वो तो प्लेयर होते हैं भाई जो गेम खेलते हैं, और उन्होंने जिताया देखो अपनी टीम को। हालांकि जो एक चीज जो बड़ी ही दुखद हुई इस पूरे उसमें, ये हुआ कि जब उनका वो जब मैच जीते, और देखो लोगों को खुशी बहुत थी, स्पेशली बेंगलोर में वो सारी चीजें हुई, है ना, कुछ लोगों की मौतें भी हुई, है ना। तो वो थोड़ा सा वो मतलब वो होता है ना कि वो थोड़ा परेशानी वाली बात सी हो गई। हाँ, 11 लोगों की जान गई, 70 लोग घायल हुए। और ये हाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इंडिया ने सेलिब्रेशंस देखे हैं। T20 सेलिब्रेशन हुआ मुंबई में। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। लोग थे, पर कितनी शांति से हुआ, एक दो बस केवल खरोचे आई लोगों को, और कुछ भी हाँ नहीं हाँ हुआ। हाँ हाँ। ये स्टैम्पीड होना उसको ये बताता है कि हाँ मैंने। मतलब इंतजाम बहुत खराब हाँ, मेरे हिसाब से हाँ। रहे। तो आई थिंक एक नेगेटिव चीजों में इंडियन क्रिकेट के लिए ये भी एक नेगेटिव चीज थी कि लोगों को अपनी जान से मतलब वो हाथ उस थोड़ा। चक्कर में हम्म वो उस चक्कर में एक कमाल चीज हुई, उसका सेलिब्रेशन नहीं हुआ, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दिसंबर में कमाल चीज हुई। कोई नहीं। हम्म हम्म। इसके बाद इंडिया में वेस्ट इंडीज का सीरीज जो हुआ था, तो इंडिया वेस्ट इंडीज 2-0 सीरीज जीता। हाँ। दैट वाज एक्सपेक्टेड, सो हम्म। इंडिया 2-0, सो दैट वाज फाइन। और फिर इंडिया उसके बाद क्या खेला? इंडिया उसके बाद खेला ऑपरेशन सिंदूर। और आ, क्रिकेट से मतलब नहीं है उसका। नहीं, और क्रिकेट से क्यों नहीं है मतलब, देखो मतलब ये जो भी पहलगाम में जो काम आतंकी हुआ, हमला हुआ था भाई। हाँ जो आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी हमले की जवाबी जो भी कार्रवाई रही, जो हाँ। ऑब्वियसली फोर्सेस ने जो भी अपना काम किया किया, है ना। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, बल्कि सभी लोगों ने ये कहा कि अब हमें एशिया कप इनके साथ मतलब नहीं खेलना चाहिए, है ना। और मतलब नहीं खेलना चाहिए, हमने भी यही कहा था कि या तो खेलो ही मत, कतई भी एशिया कप छोड़ दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ। लेकिन वही मतलब पैसा और ब्रॉडकास्टिंग और वो सारी चीजें, और ठीक है कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स की बिड्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। उस वजह से इन लोगों ने एशिया कप खेला। एशिया कप में भी इंडिया एशिया कप में एशिया कप में तीन हाँ, संडे ये लोग पाकिस्तान के साथ खेले। तीनों से 3 संडे रखे था पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए, 3 संडे। हाँ और तीनों संडे इनको हाँ, और देखो मेला। मतलब आगे का तो मुझे पता नहीं, पर उन तीनों मतलब तीनों मैचेस में सामने वाली टीम का यही था कि अब जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। और अगला वाला मैच चाहिए, अगला वाला मैच चाहिए, घंटा कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें। हर मैच में ये तो ये हाँ हाँ, बस 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 बाद यही। में उनका ये हो गया। हाँ हाँ, ये मतलब ये होना है उनका यही मतलब, वो तो खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यों ना हो। है हाँ ना। हाँ, अरे भाई, रख के मारो उनको, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, तो और वो बात है भी कि एक बड़ा, हाँ। नहीं, अरे उसमें एक भी तो कर बात हुई कि हम्म। हमें हाँ। दुनिया में हमने क्या है कि हम कहानियां पढ़ते थे। एक हम्म। एक चोर था जिसने कुछ चुरा हाँ हाँ, खुलेआम चोरी, हाँ। एक चुरा लिया, ये वो, पर ये जो चोरी थी कि हम्म। ये लो, ये तुम्हारा है, हाँ अब बिल्कुल आकर ले लो, खुद से ले लो। बिल्कुल मैं बिल्कुल मैं नहीं बिल्कुल दे रहा, आकर ले लो खुद से। बिल्कुल बिल्कुल। आकर ले लो। अरे यार, ये हाँ। तो बहुत फनी हुआ, बहुत हाँ, फनी।
और मतलब वो लेके चले गए कि ये हमारी बपौती है, हम जीत तो सकते नहीं है पर हम चुरा तो सकते ही हैं। और ऑब्वियसली टिपिकल माइंडसेट, तो हाँ चुरा के हाँ। ले गए। और फिर भाई मतलब तुम गाजियाबाद से हो, मैं मेरठ में रहा हूँ। ऐसी ट्रॉफियां कितनी मिलती है वहां पे दुकान में? सच में बताओ तुम, दुकान के दुकान भरे पड़े हैं। बताओ और क्या लिखवा के देखो, देते हैं आपको हम? उसमें प्रकरण में एक सबसे शानदार चीज क्या हुई ना, कि अपने जो लड़के हैं उनका कैरेक्टर बड़ा बढ़िया दिखा सामने, कि हाँ, नहीं दे रहा ट्रॉफी मत दे ये रे। हम अब तो हवा में ट्रॉफी वो उठा एक लेंगे भाई। हाँ। यार, अरे ये ट्रॉफी ट्रॉफी तो आती रहेंगी भाई, कंट्री पहले एट द एंड फनी बैठे, ये था। सब उसके होता है। बाद समर में इंडिया इंग्लैंड जाता है, हम्म। और और 2-2 की सीरीज की बराबरी होती है। बहुत शानदार क्या टेस्ट मैचेस शानदार! की सीरीज। पांचों मैच 5 दिन गया ओ पूरे। माय गॉड। और हम बिल्कुल। लोग थक गए थे रिव्यू कर करके, 25 दिन हमने रिव्यू किया। 25 दिन, और बिल्कुल। वो 1.5 महीना जो इतना शानदार क्रिकेट का गुजरा, हाँ हाँ हाई हाँ हाँ। क्वालिटी बॉलिंग, हाई क्वालिटी बैटिंग, और बिल्कुल। लास्ट मतलब 6 रन जीतने के लिए चाहिए थे। हाँ 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 आज ने हाँ। जो बोल्ड किया हुआ मतलब, और जो हमें इंग्लैंड की एक खासियत हम्म बताता हूँ, वहां की पब्लिक की जो खासियत देखी हमने, जो हम्म स्पोर्ट्स से लेके जो प्यार देखा हमने। भाई हम्म। 1 घंटे का मैच बचा था, 49 मिनट्स का, उसके हाँ लिए बिल्कुल। आपके 30,000 फैन आए हुए थे। बिल्कुल आप बिल्कुल समझ रहे हो भाई, 25वें दिन बिल्कुल। वो जो हमने देखा, वो मतलब इंडिया में अब धीरे धीरे आ रहा है। पर हम्म। मतलब वो होता है कि आपको स्पोर्ट्स से प्यार है, कोई भी टीम जीते हारे, बिल्कुल यू लव दैट स्पोर्ट, बिल्कुल आप एक एक बिल्कुल। ब्लॉक को सेलिब्रेट कर रहे हो। भाई हम्म ऋषभ पंत मतलब लंगड़ाते हुए खेलने आया। हम्म। अ, और क्रिस वोक्स हम्म। भाई स्लिंग में अपनी टीम के लिए बिल्कुल आया, और रन रन भी दौड़े उसने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल। अब इतना इंजरी उसका हो गया कि उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ी। वन ऑफ द फाइनेस्ट cricket series हाँ of हाँ। 2025 या was that 2-2 इंग्लैंड, इंडिया इंग्लैंड इन इंग्लैंड, है ना। उससे फाइनेस्ट मतलब, आई नो कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, आई नो हमने एशिया कप जीता, ये सारी चीजें, बट आई थिंक दिस दिस वाज द फाइनेस्ट क्रिकेट सीरीज, क्योंकि ये ना, पूरी सीरीज में कोई भी नेगेटिव वो नहीं था, है नहीं। ना। जो खेल था वो खेल था, और मतलब बड़ा ही पैशन के साथ दोनों टीम्स खेल रही थी, हम्म। है ना। और वो बड़ा मजा आया मेरे को तो देखने में। ठीक है। अब हम्म। उसके बाद ये सारी बातें तो हो गई, इंडिया ने अपने T20 में रिकॉर्ड बरकरार रखे, सबसे बिल्कुल जीते, ऑस्ट्रेलिया से भी जीता, साउथ अफ्रीका से भी जीता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया सबसे T20 जीतते ही रहा। और सूर्य कुमार यादव खुद बैटिंग नहीं कर रहे, पर एज ए कैप्टन जीतते जा रहे हैं। हाँ, टीम को जिता रहे हैं एज अ भाई कप्तान। टीम को वर्ल्ड कप जिता दो, 0 पे आउट हो जाओ। टीम को देखो जिता रहे हैं। मैं तो प्लस मानता हूँ 0 पे आउट होकर टीम को जिता दो वर्ल्ड कप। आई डोंट केयर। मतलब टीम को जिता रहे हैं, प्लस टीम का माहौल अच्छा रखा हुआ है, प्लस बड़े फैसले ले रहे हैं, हाँ हाँ। है ना। कि शुभमान गिल को ड्रॉप कर देना T20 वर्ल्ड कप में 5 मैच पहले, बड़ा फैसला है। रिंकू सिंह का तो नाम था ही नहीं कहीं भी। हम लोग डिस्कस किए थे, हमने डिस्कस किया था कि तुमने बोला रिंकू था सिंह। कि मैं चाहता हूँ रिंकू सिंह है, मैं बोला कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं, तुमने, तुम्हारे शब्द ये थे कि तुम तो यूपी वाले को ही। पर अभिलाष देखो, हमने एक झारखंड और एक यूपी एक वाले को झारखंड एंट्री। यूपी में दोनों दोनों को ले आया हमने। हमने एंट्री कराई ली। एज ए फेलो झारखंडी, एज ए फेलो यूपीआईट, ईशान किशन और रिंकू सिंह को T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होने के लिए बहुत 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 बधाई। शुक्रिया। और देखो, अभी विजय हजारे चल रहा है, और रिंकू सिंह की जो नंबर 5 पे परफॉर्मेंस आ रही है, हर मैच में वो आदमी रन बना रहा है 100+ के स्ट्राइक रेट पे। ठीक है, तो ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ ऑलरेडी, कि नंबर 5 में मुझे अगर खिलाया है, नंबर 6 पे मुझे खिलाया, तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। एंड आई एम सो हैप्पी विद दैट, कि हमारे जितने भी प्लेयर आने वाली न्यूजीलैंड सीरीज और वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, हम्म। ऑलमोस्ट सभी की जो फॉर्म है बहुत अच्छी लगी हुई है। और आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। हाँ। और इस साल का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट ओवरऑल इंडियन क्रिकेट के लिए रहा, हम्म। अचीवमेंट, हम्म। वो है कि हमने जो बेस्ट वर्ल्ड कप होता है, ओडीआई वर्ल्ड कप हम्म। विमेंस का, वो ओ यस, हमने जीत दिया। ऑब्वियसली। यस। और जो इसी महीने हुआ,
इतना कमाल की जीत, इतनी कमाल की जीत, इतना कमाल का परफॉर्मेंस। बट इट डिड नॉट कम इजी टू देम। लगातार 3 मैच हारे हम लोग, तीनों तीन बड़ी में। टीम से, और फिर उन तीनों हाँ। को हमने हराया। क्या मैच भाई, इंडिया में होम पे जीतना यार। होम पे जीतना। और उसके अलावा मेरे को लगता है कि जो ये वाली जो इंडियन क्रिकेट टीम थी, मतलब फिर जो आपकी सबसे मेन बैटर का इंजर्ड हो जाना, फिर शेफाली वर्मा का आना, और शेफाली वर्मा का वापस आकर परफॉर्म करना और टीम को जिताना, अरे, राइट। तो और केवल ये बैटिंग से ही भी। नहीं, बॉलिंग हाँ, से भी। बॉलिंग से भी, बॉलिंग से भी। मतलब ये लगा लो कि ये है ना, वही होता है ना कि कुछ चीजें लिखी भी होती हैं, आई गेस, राइट। मतलब स्पिरिचुअली देखा जाए तो, कि मतलब ये था उनके इसमें ना, कि भाई ठीक है, बहुत हो गया, अब तुम्हें हम मतलब ये बड़ा होने की मतलब वक्त आ गया है इस घर इंडियन घर पे वुमेन्स जीतने की क्रिकेट। बात ही अलग होती है। एंड प्लस उसके अंदर जो मतलब जो स्पेक्टेटर्स आए, उनका भी बड़ा धन्यवाद कि और उन लोगों ने बड़ा मनोबल बढ़ाया भाई। जो इंडियन क्रिकेट टीम, जो वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम है, उन लोगों का। और अगेन लाइक पूरी टीम का नाम हुआ, और आई एम होपिंग कि फ्यूचर में भी, है ना, हम वुमेन्स क्रिकेट में अच्छा क्या बोलते हैं करेंगे और जीतेंगे। हाँ हाँ, अभी नेक्स्ट ईयर, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ईयर क्या क्या होने वाला बड़ा चीज। वो बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे कप्स होने वाले हैं। हम्म, ठीक हम्म, हम्म, है। हम्म। तो ये ओवरऑल इंडिया का वो रहा, साल रहा। अब मैं बिल्कुल। तुमसे रैपिड फायर कुछ पूछता हूँ। पूछ लो। इंडिया में टेस्ट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया इस साल? इंडिया में टेस्ट में सबसे ज्यादा रन इस साल शुभमान गिल, ओके। इंडियन टीम ने, हाँ। हाँ, ओडीआई में सबसे ज्यादा किसने बनाया इस साल? ओडीआई में इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भी होने चाहिए शुभमन गिल। एकदम गलत। और टी ओके। ट्वेंटी में सबसे ज्यादा किसने बनाया? यार T20 में तिलक वर्मा होना चाहिए। एकदम गलत। तो तुम बता दो यार, वो दो सही जवाब। ठीक है। वनडे में किसने बना दिए शुभमन गिल से ज्यादा? गेस करो ना, ऐसे कोई, ओ क्या? अच्छा, ऐसे गेस करना है क्या? KL राहुल। कौन वनडे में। कौन से दो लोग हैं जो केवल एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं? कौन से दो लोग हैं जो केवल रविंद्र जडेजा। केवल एक ही फॉर्मेट खेल रहे अच्छा, हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस साल के टेस्ट के टॉप इंडियन रन गेटर है अच्छा। शुभमन गिल, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। सोचो, तीसरा ओके। नंबर रविंद्र जडेजा है भाई। इससे पता चलता है कि इंडिया की कोई बैटिंग कर नहीं रहा, और हाँ, इंडिया बिल्कुल, 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 बिल्कुल। नंबर ओडीआई में 5 देखो, पे। ओ नाइस। ओके, विराट कोहली, रोहित शर्मा और 651, 650। श्रेयस अय्यर। हाँ, और सही फिर है। श्रेयस अय्यर, जिसमें श्रेयस अय्यर खेला नहीं है आधे साल। हाँ, 10 ही मैच खेला, हाँ 10 मतलब, हाँ ठीक है। हाँ और भाई। T20 है। ठीक है, T20 का है भाई अब। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या। ओके, ओके। कंसर्निंग बट ओके। मैं बोल रहा हूँ कि ओडीआई में जब ये दोनों चले जाएंगे तो हम्म, भाई अभी भी नंबर 1 2 प्लेयर यही दो है। और नंबर बिल्कुल। 1 2 ये लोग उसमें भी हैं, इसमें। वर्ल्ड रैंकिंग में भी। वहां भी चल रहे हैं लोग। हाँ, तो अब आते हैं बॉलिंग में। ओह। मोहम्मद सिराज का कमाल का रहा। मोहम्मद सिराज ने जो टोपी पहनाई है ना सबको, आई बिलीव इन ओनली जस्सी भाई, कुल खुद 43 विकेट ले गया अगला आदमी। अब 5 इनिंग ज्यादा खेला उन्होंने, हाँ, 43 हाँ, लिए। और जिसे हाँ, उन्होंने केवल 14 मैच खेल के भी हाँ, 31 विकेट लिए, 22 के एवरेज से, जो कि हाँ, पुअर है बुमराह के हिसाब से। हाँ, पर इसमें ये भी बता दूं कि उस सीरीज में इतने रन भी बने थे, इसलिए इतना कम एवरेज। बिल्कुल। और ये सबसे सैड चीज है कि हमारा तीसरा नंबर पे रविंद्र जडेजा है। सैड इसलिए नहीं कि वो रविंद्र जडेजा है, सैड इसलिए कि 38 के एवरेज से हमारा तीसरा स्पिनर विकेट ले रहा है ना, हमारा नंबर 1 स्पिनर जो है। हम्म। और इस यही एक कारण है कि इंडिया इंडिया में हारा भी है। क्योंकि आपके पास, आप खिलाते ही नहीं हो सारे स्पिनर को हमेशा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ओडीआई में टॉप विकेट टेकर है हर्षित राणा, 25 के एवरेज पे। बताइए। मतलब बताइए। मतलब अभी अभी गंभीर ऐसे बैठा होगा, मेरा पुत्र। बिल्कुल। कि मैं सही था। हम्म। कि कुलदीप यादव है, और यहाँ भी रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया, बढ़िया। जडेजा भाई साहब तो रहते ही है। T20 में वरुण ओह। चक्रवर्ती, 13 के एवरेज से वरुण 18 मैच चक्रवर्ती। में 36 विकेट। हम्म। सब कमाल इसको बोलते हैं।
और कमाल तो इतनी, कुलदीप यादव को नहीं बोलोगे, 9 इनिंग में 21 विकेट, 10 के एवरेज से। एवरेज से। मतलब कुलदीप यादव को भाई लोग खिलाते ही नहीं है, इतना पता नहीं अजीब। भाई, पता नहीं क्या ही है। इतना और अजीब। जबकि चहल से ज्यादा चौके मारे हैं इसने वनडे T20 में, फिर भी नहीं खिलाते भाई। भाई क्रिक इन्फो ने अपना टीम ऑफ द ईयर बनाया है। हाँ दिखाओ भाई दिखाओ। है मेंस टीम, टेस्ट टीम। टेस्ट, ट्रेविस हेड, केएल राहुल, टेम्बा बबूवा, शुभमन गिल, जो रूट, एलेक्स कैरी, रविंद्र जडेजा, मार्को जॉनसन, मिचेल स्टार्क, साइमन। व्हाट? हाँ, इसे बुमराह नहीं है क्योंकि इस साल बुमराह का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा है। नहीं, बट मैं तो उसमें बेन स्टोक्स को रखना चाहूंगा यार, एज अ कैप्टन रखना चाहूंगा, बिकॉज एज अ कैप्टन पर बेन स्टोक्स हारा भी बहुत है। नहीं, इस साल एज अ कैप्टन कुछ नहीं किया है ना उसने। वो है कि हम्म। इस साल के परफॉर्मेंस के हिसाब क्या से। बात कर रहे हो यार, बेन स्टोक्स का इस साल का परफॉर्मेंस टेस्ट मैच का मेरे हिसाब से तो बहुत तगड़ा रहा है एज अ यार। कैप्टन नहीं रहा है ना वो। ओ अच्छा, दैट नहीं, बट एज अ प्लेयर तो ही डिजर्व्स टू बी इन द टीम ना, पर एक मिनट। उससे बड़े परफॉर्मर रहे हैं ना, अच्छा अच्छा, ओके। इसलिए। नहीं नहीं, बेस्ट को अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अब आई जस्ट वांट टू सी कि जैसे इस साल जो इसने बैटिंग करी है ना, तो बैटिंग में इस साल उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 9 मैच में 496 रन, ओके, 31 का एवरेज, ओके। और बॉलिंग में भाई साहब ने क्या करा, बॉलिंग में 9 मैच में 33 विकेट, 23 का एवरेज। तो हम्म, यार ऑलमोस्ट 500 रन और 33 विकेट। हाँ ठीक ठीक है है। ठीक है, कुछ होगा पैरामीटर इन लोगों का। नहीं, फेयर पर पॉइंट। क्योंकि अगर आप बेन स्टोक को लोगे तो आप केवल बैट्समैन या केवल बॉलर की तरफ नहीं ले सकते हो, ये मैं। ऑल्सो आई थिंक व्हाट आई एम सीइंग हियर इज के, मतलब उस पर्टिकुलर उस पे क्या बोलते हैं, पोजीशन पे किसने किस हिसाब से रन वन बनाए हैं, मेरे ख्याल वो भी एक रीजन हो सकता है, हाँ राइट। तो नहीं, क्योंकि बेन स्टोक इसलिए भी नहीं आया, उसका एक वजह है क्योंकि आपको गिल और जो रूट दोनों को लेना था। दोनों को लेना, बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री आई एग्री। दोनों नंबर 4 हैं, हम्म तो दोनों को लेना था। ठीक है। हम्म तो ये बहुत ही कमाल की टीम है। आप हम्म ट्रेविस, केएल राहुल, बमुमा, शुभमन गिल, जो रूट, भाई साहब एक हम्म कमाल का है। एवरेज देखो भाई, इस साल का एवरेज सबका 42, 45, 51, 70, 56। इवन एलेक्स कैरी का 53, जडेजा का 63। हम्म ठीक है, और विकेट भी लिया है। फिर मार्को जेनसन ने इंडिया में कितना कमाल किया। और हम्म। स्टार्क का इस साल का एवरेज देखो, 17। 17, आओ। साइमन चौदह। हार्मर का 14। ठीक है। हम्म। और मोहम्मद सिराज का 25। तगड़ी टीम है, 3 स्पिनर मेरे हिसाब से ना, एक वो भी होना चाहिए, मतलब एक मेंस टेस्ट टीम वर्सेस, पहले मतलब होता एक ऑल ऑल स्टार गेम होना पहले चाहिए। तो होता ना वर्ल्ड 11 ऐसे करके। हाँ मतलब एक वर्ल्ड 11 वर्सेस ये विमेन्स वुमेन्स वनडे ओडीआई। टीम। हाँ, तो इसमें मंदाना। चार इंडियंस भरे पड़े हैं। वाओ। हाँ, तो जिसमें बॉलिंग में केवल दीप्ति शर्मा ही है। हाँ हाँ कमाल हाँ। की बॉलर, अभी अभी नंबर 1 बॉलर चल रही है, हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुकी है T20 में दीप्ति शर्मा। बस स्मृति मंदाना ने इस साल देखो कितने रन बनाए हैं ओडीआई में। वाओ। वो एक, हाईएस्ट है इस साल का। बताओ ये इन्हीं कितना। टीम का हाईएस्ट है, मतलब मेन से भी ज्यादा बनाया है उसने। हम्म स्मृति मंदाना इस साल मर्दों से भी ज्यादा रन बनाया है। ठीक है। जेमाइमा ऑब्वियसली। हाँ, हम्म टाइसन कैप तो कमाल है ही। एशले गार्डनर ऑब्वियसली कमाल है। दीप्ति और ऋचा घोष, ऋचा घोष का लोग एवरेज ना देखे, वो जो करती है ना आकर आई थिंक बहुत एज एन एक्स फैक्टर, हाँ कमाल विकेट है। कीपर बैटर। हम्म हाँ, मतलब धोनी है लिटरली वो। हम्म बैट हम्म 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 हाँ, हम्म कमाल है। हाँ, बट हमारे पास फास्टर बॉलर इस साल अच्छे नहीं रहे। हाँ, मतलब आई थिंक काफी यंग भी रहे ना। हाँ अच्छे हैं, पर वो कंसिस्टेंसी अभी उनमें नहीं आ रही है। तो वो हमें देखने की जरूरत है। हम्म। मेंस ओडीआई टीम, हाँ जी। केवल 2 ही इंडियन है। वो तुम्हें पता है कौन 2 इंडियन है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, दो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स भी हैं यार। हाँ, उनका सरप्राइजिंग। काफी अच्छा रहा है। श्रेय होप का तो काफी अच्छा मतलब रहा है ही, खैर, है ना। बाकी जो रूट बोथ इन वनडे एंड टेस्ट, वाओ। कंसिस्टेंसी भाई। कंसिस्टेंसी है हम। हाँ, ग्लेन फिलिप, ये बस इस साल के ही रन और एवरेज के बारे में है। हम्म इस हम्म साल का हम्म हम्म परफॉर्मेंस। हम्म, तो आदिल रशीद है, जो फ्रांसर है, मैट हेनरी है। तो वाओ। ये ओडीआई टीम हराई जा सकती है। हाँ ये ओडीआई टीम को, हाँ, हराया जा सकता है। ओपनर्स बहुत, पहले 4 बहुत अच्छे हैं, हाँ बाकी सब अपने दिन पे चलने पे हैं। हाँ 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 हाँ।
मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर। अभिषेक शर्मा, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, निकी पूरन, डेवॉल्ट ब्रेविस, टिम डेविड, सैम करन, जेसन होल्डर, नूर अहमद, वीसी एंड जेबी। ओ अगर वाओ। कोहली और रोहित शर्मा रिटायरमेंट नहीं लेता तो वो दोनों भी इस टीम में होते हैं ऑब्वियस। हाँ। पर अभी T20 हमारी टीम नंबर वन क्यों है, इसका वजह यही है क्योंकि हमारी बॉलिंग जो है वो कमाल की है T20 में। यार अभिषेक शर्मा के एक 1600 रन है 200 के स्ट्राइक रेट पे भाई। हाँ भाई। हैं? पागलपन है। क्या पागलपन है भाई। पागलपन ही है। हम्म क्योंकि अभिषेक शर्मा का एक खासियत है कि अ, जो वैभव सूर्यवंशी का भी खासियत है हम्म कि ये दोनों अंधाधुन नहीं मारते हैं। हम्म। इन्हें पता है किस साइड में मारना है, और दोनों ऑफ साइड के कमाल के प्लेयर हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो दोनों अपने बैट के फ्लो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे शुभमन गिल टेस्ट में है, बिल्कुल वैसे ही ये दोनों, ये सब हैं T20 में है, इसलिए ये ऊपर है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये बहुत कमाल की टीम है ऑब्वियसली। ये तगड़ी टीम है भाई वाकई में। फिल सॉल्ट, बटलर, अभिषेक शर्मा, निकोलस पूरन, बाप रे बाप। हम्म और यहाँ पे भाई सैम करन, वरुण चक्रवर्ती, ओ, बहुत कमाल का टीम, और बहुत तुम लगा लो इस टीम में तीन ऑलराउंडर हैं, बल्कि अभिषेक शर्मा को मिला दोगे तो चार ऑलराउंडर हैं। और एक दो तीन चार पांच छह बड़े सॉलिड बैटर हैं। और सैम करन को हटा दो। और पांच प्योर बॉलर हैं। तीन चार पांच प्योर बॉलर हैं बल्कि हाँ, बिल्कुल। तो ये कमाल की टीम है। वाह व्हाट अ टीम ये सॉलिड। मेरे हिसाब से एक होना चाहिए ऑल स्टार का गेम। हाँ। दुबई उबई को करा लेना चाहिए। हाँ, वुमेन्स T20I में एक भी इंडियन प्लेयर नहीं है। ओके। ठीक है। क्योंकि हाँ, एक भी इंडियन प्लेयर नहीं है। कोई नहीं, जीत जाएंगे बन जाएंगे हम भी। हाँ हाँ, अगले साल के ही है उस पे। बट डोमिनेटेड विथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ऑब्वियसली। तो तुम देख ही सकते हो। हम्म हाँ, उनका ही डोमिनेशन रहा है इसमें। हाँ, तो ये है इस साल का ओवरऑल रहा है हमारा ये। हम्म। और ऑब्वियसली ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था इस साल क्या हुआ, RCB जीता है पहली बार। ईयर इन द रिव्यू, ये तो पाकिस्तान का ईयर ऑफ द रिव्यू है। इसमें तो कोई देखने का मतलब नहीं है। रोहित शर्मा होल्ड्स द मोस्ट रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले ODI हो गए अफरीदी को ये पीछे करके। अ, वुमेन्स T20 आइकन्स। हाँ, और ICC के रैंकिंग में हमारे तीन, बैटिंग में मंदाना, बॉलिंग में दीप्ति शर्मा, और ऑलराउंडर में दीप्ति। दीप्ति शर्मा, व्हाट अ शुभमन। ब्रिलियंट परफॉर्मर यार दीप्ति शर्मा तो। अरे बैटिंग बॉलिंग सब कुछ भाई। और बड़ी ही मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाइप बना के, नॉर्मल आके खेल के। हम्म। भाई तो ये 2025 में इंडिया के पास इतने सारे कप आए। अरे यार सूर्य भाई को टॉफी कैसे दे दी। एशिया कप की है। हाँ कहाँ दे। अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा, ये फोटोशॉप से लगाया हुआ है। हाँ, हाथ देखो, फोटोशॉप देखो, ये उंगली देखो इसकी। ये ये फोटोशॉप से लगाया हुआ है भाई। फोटोशॉप से लगाई हुई उंगलियां। चलो। हाँ, लेकिन हाँ, 5 कप, जिनको नहीं पता, वो ब्लाइंड वर्ल्ड कप भी हमने जीता। बहुत बड़ी बिल्कुल। हाँ, ठीक है, वो भी हमने जीता है। तो ये कमाल का रहा भाई। भाई ऐसे ही साल होने चाहिए। आई थिंक एक एशिया कप भी हम जीतते हैं अंडर 19 का, पर दिन खराब था मेरे ख्याल से टीम का, सामने वाली टीम भी अच्छा खेली। हाँ है ना। हाँ, वो एक दिन बस हाँ। हम लोग नहीं चले। एक दिन हम नहीं चले मेरे हिसाब से, पर ठीक है, इट्स ओके, इट हैपेंस। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा और कंपोजर हमारे जो, बिकॉज दीज आर यंग बॉयज है ना, तो और कंपोजर दिखा सकते थे, है ना, रादर देन जिस जो भी चीज़ें उन्होंने करी। बट आई एक्सपेक्ट अगेन अ लॉट फ्रॉम द किड्स, दे आर अगेन अंडर 18 अंडर 19, तो उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं है, बट यस। हर्षा भोगले का ODI 11 ऑफ द ईयर, इसमें रोहित शर्मा, कोहली, कुलदीप यादव है। वही बाकी है इनकी भी बस, हाँ लग कुलदीप यादव एक अलग से आ गया बस। हाँ, लगभग वैसा ही है उनका। और गाइस, व्हाट डू यू वांट, कोहली विनिंग IPL 5 IPL ट्रॉफी, और 5 तो नहीं जीत पाएंगे भाई। 101 सेंचुरीज। हाँ, वो भाई मुश्किल है। तो फिर दोनों ही मुश्किल काम नहीं, क्यों दे। क्योंकि इंडिया अगले वर्ल्ड कप तक केवल 15 16 47, 45 से 47 मैचेस खेल रही है इंडिया। ODI, तो उसको हर तीसरे मैच में शतक बनाना पड़ेगा, विच इज नॉट इम्पॉसिबल। 40 से 35 27 में है ना मैच।
हाँ, ये क्या है, कोहली ओडीआई रैंकिंग ईच ईयर। पाँच, पाँच, तीन, 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 दो, दो, एक, 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 दो, चार, छः, दो, दो। या, वो तो भाई है ही। ये क्या है, से हाय टू विराट कोहली और हैव अ टेरिबल 2026। हाय। हाय। हाँ, तो चलो ठीक है। ये ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दें तो ओवरऑल अच्छा रहा ये साल। अच्छा रहा बिल्कुल। अच्छा रहा ये साल, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग देखते हैं, कल हम लोग रिव्यू करते हैं कि अगले साल क्या आने वाले साल क्या, क्या उम्मीद करते हैं, ठीक है। भविष्यवाणी। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय। बाय बाय।